प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। मन से अब पर्व भी आपका दिवाली समाप्त हो चुका है, छठ भी समाप्त हो गया है। अब अपने जीवन का जो महान पर्व है उस महापर्व के बारे में भी आगे हम लोगों को सोचना है, उसके बारे में अपने जीवन को बनाने के बारे में सोचना है। तो उसी कड़ी में अब हम लोग जो आप लोगों का बोर्ड परीक्षा 2026 जो 17 फरवरी से संभावित डेट है, उस महापर्व की तैयारी के लिए पुनः हम लोग एकाग्रचित होकर के धैर्य और परिश्रम के बल पर पुनः लग जाएं। इसी के साथ आइए आज हम लोग कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण चीज़ आज क्रिया को जानेंगे, क्रिया को पढ़ेंगे। यह क्रिया बोर्ड परीक्षा 2026 वर्ग 10वीं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही अन्य सभी बोर्ड के लिए भी, चाहे वह यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, अन्य बोर्ड के लिए भी और सभी वर्गों के लिए, सभी कक्षाओं के लिए, सभी प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए भी यह क्रिया महत्वपूर्ण है। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम क्रिया किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं। तो क्रिया की परिभाषा जिस शब्द से किसी काम का करना होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, सोना, गाना, नाचना इत्यादि जितना भी हम जो काम करते हैं अपने जीवन में, वह सब क्रिया है। एक बात यहाँ समझने की चीज़ है कि क्रिया जो है वह धातु से बना है, मूल धातु से। अब कहिए मूल धातु क्या है। तो जिस मूल धातु शब्द से, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे ही धातु कहते हैं। जैसे देखिए पा हुआ, खा हुआ, जा हुआ, हंस हुआ, ये सब शब्द है। और इसमें जब ना लग गया तो खा में जब ना लग गया तो क्या हो गया, खाना। पढ़ में ना लग गया तो क्या हो गया, पढ़ना। हंस में ना लग गया तो क्या हो गया, हंसना। गा में ना जुटा तो क्या हो गया, गाना। तो ये क्या बन गया, खाना, पढ़ना, हंसना, गाना, बोलना, ये सब जो है वह क्रिया हो गया। और खा, हंस, पढ़, लिख, गच ये सब जो है वह धातु हो गया। तो इसीलिए धातु जो है ये शब्द की बनावट के आधार पर, शब्द के बनावट के आधार पर धातु दो प्रकार के होते हैं। धातु दो प्रकार के होते हैं। एक मूल धातु। तो मूल धातु क्या हो गया, जिसका हम अभी जिक्र किए हैं, जो हम अभी आप लोगों को बताए हैं। खा, पढ़, हंस, जा, चल, गा, ये सब मूल धातु हो गया। और दूसरा होता है यौगिक धातु। दूसरा क्या होता है, यौगिक धातु। बहुत अच्छा। तो जब धातु में, जो धातु प्रत्यय के योग से बनते हैं, जो धातु प्रत्यय के योग से, अर्थात जब किसी धातु में बाला शब्द या बाना लग जाता है
तो उसे यौगिक धातु कहते हैं। तो प्रत्यय क्या हो गया, जैसे बाना, अब पढ़ में जब बाना लग गया तो क्या हो गया, पढ़वाना। लिख में जब बाना लग गया तो क्या हो गया, लिखवाना। कट में बाना लग गया तो क्या हो गया, कटवाना, है ना। तो ये सभी धातु जो है यह यौगिक धातु हुआ। याद रखिए ये यौगिक धातु है। परीक्षा में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यह कौन धातु है, ऑप्शन दे देगा। मूल धातु दे दिया, गिरवाना कौन धातु है, ऑप्शन देगा नहीं। मूल धातु, यौगिक धातु है, और इनमें से कोई नहीं या इनमें से दोनों, ए और बी, इस तरह से। तो जब बाना लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा, धातु में जब बाना लगा हुआ रहेगा तो वह यौगिक धातु होगा, और जब मूल शब्द रहेगा तो वह मूल धातु हो गया। आ गया समझ में, बहुत अच्छा। अब देखिए क्या है, जो क्रिया के भेद को देखेंगे। क्रिया का भेद जो है, जो क्रिया कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्म के अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के 3 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। याद रखिए क्या सब, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है। अब अकर्मक क्रिया क्या है, अकर्मक क्रिया किसे कहेंगे, अकर्मक क्रिया जिन कुछ ऐसे वाक्य होता है, इसको ऐसे समझिए, कुछ ऐसे वाक्य होता है जिनमें कर्म लगता है, और कुछ ऐसे वाक्य होता है जिसमें कर्म नहीं लगता है। कुछ ऐसे वाक्य होता है जिसमें एक साथ 2 कर्म होता है। ठीक है। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आ गया समझ में, जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम पढ़ता है, इसमें कोई कर्म नहीं है, वह रोता है नहीं, तो यहाँ जो क्रिया का फल जो है वह कर्ता पर पड़ता है। जब क्रिया का फल जो है कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर नहीं पड़े, तब वहाँ पर कर्म कहलाता है। तो यहाँ पर काम जो होता है उसका फल जो है कर्ता पर पड़ता है, इसीलिए यह क्रिया क्या हो गया, यह वाक्य जो है इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। क्या है बाबू, अकर्मक क्रिया। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छा। अब दूसरा है सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है, सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म हो या क्रिया के साथ कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया के में कर्म हो, अर्थात वाक्य जो होगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी वाक्य जो है पूर्ण होता है जबकि कर्ता और क्रिया रहता है। तो उसी तरह से जब क्रिया के साथ कोई कर्म हो या कर्म की संभावना हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह आम खाता है, क्या कहें, वह आम खाता है। यहाँ पर खाने का फल जो है किस पर पड़ता है, आम पर पड़ता है। किस पर पड़ता है, आम पर पड़ता है। इसीलिए यह वाक्य जो है यह सकर्मक क्रिया है। दूसरा क्या है, तीसरा क्या कहें, द्विकर्मक। क्या कहें, जो जिन द्विकर्मक क्रिया, यहाँ पर देखिए क्रिया के साथ वाक्य एक है, कर्ता एक रहेगा, क्रिया एक रहेगा, लेकिन कर्म 2 रहेगा, है ना। तो जिन क्रियाओं के साथ 2 कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, पिता ने पुत्र को घड़ी दी। अब देना क्रिया है, पिता करने वाला, देने वाला पिता है, तो पिता कर्ता हुआ, देना क्रिया है, और पुत्र और घड़ी ये 2 कर्म हो गया। नहीं, देना पुत्र और घड़ी क्या हो गया, 2 कर्म हो गया। इसीलिए
ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं बाबू? द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो कर्म है। ठीक है, अब आ जाइए पुनः क्रिया के भेद जो है वहाँ कर्म के आधार पर देखें। अब यहाँ पर देखिए प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए, क्योंकि इससे प्रश्न रहेगा ही, निश्चित ही रहेगा। ये जान लीजिए 100% रहेगा। जो प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला हो गया सामान्य क्रिया, दूसरा हो गया संयुक्त क्रिया, तीसरा हो गया नाम धातु क्रिया, चौथा हो गया प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा हो गया पूर्वकालिक क्रिया। कितने भेद होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य क्रिया, पहला क्या हो गया? सामान्य, दूसरा क्या हो गया? संयोग, तीसरा नाम धातु, चौथा प्रेरणार्थक, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अब आ जाइए एक एक क्रिया को देखते हैं। सामान्य क्रिया क्या है? सामान्य क्रिया नाम से ही स्पष्ट है। जब किसी वाक्य में किसी एक क्रिया का प्रयोग हो, किसी एक ही क्रिया का प्रयोग हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह गया, उसने कहा, मैंने सुना, आपने बोला, है ना? तो ये क्या हो गया? एक ही क्रिया है। कहना नहीं, कहा तो कहना, गया तो जाना, एक ही क्रिया है हूँ है नहीं है, क्योंकि ये भी सहायक क्रिया है। ये याद रखिए, है हूँ था थे थी चुका चुकी, ये सब क्या है? सहायक क्रिया है। वह भी नहीं है। उसने गया तो जाना, है ना? यह एक ही क्रिया है। तो ऐसे वाक्य कौन होगा? सहायक क्रिया के अंतर्गत तू दे देगा और पूछेगा यह कौन क्रिया है इसमें। दूसरा है संयुक्त क्रिया। दूसरा क्या है? संयुक्त क्रिया। जब संयुक्त मतलब जोड़, मतलब एक से अधिक। जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग एक साथ होता है। नहीं, जब किसी वाक्य में क्रियाओं का एक से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है, उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, राम पढ़ चुका है, राम पढ़ चुका है, वह रोने लगा। यहाँ पर पढ़ चुका है ना? पढ़ चुका है, हम पहले भी बताए, पढ़ना एक क्रिया हो गया, चुका है दूसरा हो गया। वह रोने लगा, रोना और लगा, है ना? गागेगी भी क्या है? सहायक क्रिया है। तो इस तरह से ऐसे वाक्य जो होगा वह संयुक्त क्रिया होगा। अब तीसरा है नाम धातु क्रिया। तीसरा क्या है? नाम धातु। जिस वाक्य में, किसी वाक्य में क्रिया संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से बनी हुई हो। क्रिया किससे बनी हुई हो? संज्ञा या सर्वनाम। ये याद रखिए, संज्ञा या सर्वनाम से बनी हुई शब्दों में से बनी हुई है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लाज, लाज क्या हो गया? संज्ञा हुआ। अब इससे क्या है? क्या कहें? संज्ञा या विशेषण। इसका विशेषण क्या हो गया? लजवाना, लजाना। हाथ संज्ञा है नहीं, इससे इसका विशेषण बन गया हथियाना, है ना? तो ऐसे जो शब्द होगा वह क्या होगा? नाम धातु क्रिया होगा। क्या होगा? नाम धातु। ठीक है, अब देखिए ये दो क्रिया जो है बहुत पूछता है, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया बहुत पूछता है परीक्षा में। प्रेरणार्थक और पूर्वकालिक क्रिया। ये प्रेरणार्थक क्रिया जब किसी वाक्य का कर्ता किसी दूसरे से काम करवाता है। कहने का मतलब अपना खुद काम नहीं करता है, कर्ता खुद काम नहीं करता है, दूसरे से काम करवाता है, तो वह जो क्रिया होगा उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे।
उसे क्या कहेंगे? तो वाक्य को पहचानने का, क्रिया पहचानने का ये है, जब कोई कर्ता किसी दूसरे से काम करवाता हो तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे राम मोहन से पिटवाता है, यहाँ राम मोहन से पिटवाता है, राम खुद काम नहीं करता है, वह डंडा से पीटता है, काम डंडा से हो रहा है, राम मोहन से पिटवाता है। तो कटवाना, कट से कटवाना, पिट से पिटवाना, ऐसे पिटवाना शब्द जो है, अर्थात कहने का मतलब यौगिक धातु वाला जो क्रिया होगा, जिस वाक्य में, ये इसको ऐसे दिमाग में सेट कर लीजिए, जिस वाक्य में यौगिक धातु से बना हुआ क्रिया रहेगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। इसीलिए पहले हम यौगिक धातु भी बता दिए हैं। जो जब धातु में बाना लग गया तो वह यौगिक धातु हो जाता है। तो यहाँ पर भी कट से कटवाना, पिट से पिटवाना, है ना। तो ऐसे जो होगा क्रिया वह क्या होगा? वह क्या होगा? तो नहीं, वह होगा कौन क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। कौन क्रिया होगा बाबू? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है। जैसे तो इस तरह से ये हो गया। अब दूसरा आता है अंतिम क्रिया जो है ना, जो चाहे जो आपको पूर्वकालिक क्रिया देखेंगे। क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? वाक्य में एक कर्ता एक साथ दो काम करता है। कर्ता एक साथ दो काम करता है, एक काम समाप्त हुआ और दूसरा काम शुरू होता है। इसको कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। पहले जो काम होता है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करने लगता है तो उसे पहली क्रिया जो है, पहला जो क्रिया है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर पढ़ता है, यहाँ पर देखिए, वह खाकर पढ़ता है, तो पहला काम क्या हो गया? खाकर, और दूसरा क्या हो गया? पढ़ता है। तो पहला काम जो खाकर है तो वह हो गया पूर्वकालिक क्रिया। तो जब एक साथ दो क्रिया रहे और जिस क्रिया के साथ कर लगा हुआ रहता है वह पूर्वकालिक क्रिया होता है। इसको इस तरह से पहचान करके लिखेंगे, बताएंगे। तो इस तरह से क्रिया का हम आज देख लिए। जो क्रिया किसे कहते हैं? नहीं, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, सबका उदाहरण के साथ जान लिए। तो आप लोग आज इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, तैयार कर लीजिएगा, ताकि आपका आने वाला परीक्षा में जो क्रिया से संबंधित जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा उसका आप सही जवाब दे देंगे। इसी के साथ आप सबों को बहुत अनिल सर का बधाई। इस चैनल से जो अभी तक आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ आज का पुनः आप लोगों को आशीर्वाद देते हुए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे दूसरा एक नया चीज़ के लिए। तब तक के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद।